नरक क्या होता है? किसी ने देखा है? जानते हो नरक क्या होता है? विश्वास है नरक होता है? शास्त्र पढ़ते हैं, उसमें एक पंक्ति आती, प्रश्न उठाया गया, को नरक, नरक क्या है? उसका उत्तर बड़े अच्छे से दिया है, परवशता। परवश जो रह रहा है, पर के कंट्रोल में जो रहता है, स्लेव बन करके जो रहता है, दास और गुलामी का जो जीवन जीता है, वही नरक का जीवन बिता रहा है। नरक और कुछ नहीं है। जो हम चाहते हैं यदि हम वो ना कर पाए, जो हम सोचते हैं वैसा हम अपने आप को ना बना पाए, यदि हम दासता भरा जीवन जी रहे हैं, गुलामी से बंध करके जी रहे हैं, तो समझना हम नरक में ही जी रहे हैं। एक गुलामी जंजीरों की, हथकड़ियों की, बेड़ियों की, और एक गुलामी मन की। आपसे पूछ रहे हैं, आप गुलाम हो कि स्वतंत्र हो, आजाद हो? स्वतंत्र देश में रह रहे हो, इंडिपेंडेंट इंडिया कंट्री में रह रहे हो, स्वतंत्र भारत देश में रह रहे हो, रहे। बाहर की स्वतंत्रता शायद सबको मिल गई है, अंग्रेजों से स्वतंत्रता मिल गई है, अंग्रेजों से तो व्यक्ति आजाद हो गया है, लेकिन अंदर से आजादी है कि नहीं? कोई भी व्यक्ति परवश होकर के नहीं रहना चाहता संसार में। आपके बच्चे भी बंद करके नहीं रहना चाहते, उन्हें भी आजादी चाहिए। किसी को भी रेस्ट्रिक्शन अच्छे नहीं लगते हैं लाइफ में, लगते हैं? रेस्ट्रिक्शन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? चलो आपसे पूछ रहे हैं, बंधन होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शीतल जी बताओ, आप पूछ रहे हैं। होना चाहिए कि स्वतंत्र होकर के रहना चाहिए, हम जब चाहे, जैसा चाहे, जो चाहे, जहां चाहे वैसा कर सकते हैं? नहीं। हाँ? बंधन तो होना चाहिए। बंधन परतंत्रता नहीं है? नहीं। खड़े होकर क्या बंधन परतंत्रता नहीं है? बंधन दासता नहीं है? बंधन गुलामी नहीं है? संयम का बंधन होना चाहिए। संयम का बंधन होना चाहिए, क्या वो दासता नहीं है? नहीं है वो तो अभी आपने कहा ना, स्वच्छंदता से वो अपने को दूर रखता है। कितने लोग अपनी लाइफ में बंधन पसंद करते हैं, रेस्ट्रिक्शन पसंद करते हैं? बच्चे तो पसंद बिल्कुल नहीं करते। करते हैं? आपके बच्चे पसंद करते? बिल्कुल नहीं करते हैं। पेरेंट्स का यदि बंधन हो तो उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं आता। बंधन हमारी सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, हमारे जीवन प्रवाह के लिए बहुत आवश्यक है। यदि बंधन ना हो, तट ना हो, तो हम जी नहीं पाएंगे। जीवन कैसा होता है? उस पतंग की भांति होता है जिसकी डोर किसी के हाथ में होती है तो वो पतंग बहुत ऊंचे आसमान में उड़ती है, और जैसे ही वो पतंग कट जाती है, क्या हश्र होता है पतंग का, देखा आपने? कटी पतंग का क्या हाल होता है? ऊपर से नीचे आती है, चौराहे में आ जाएगी, भीड़ में, किसी के हाथ में नहीं आती, अपने अस्तित्व को खो देती है। चार लोगों के बीच में पतंग गिरती है, किसी के हाथ में नहीं आती, लोग उस पतंग को फाड़ फाड़ करके अलग कर देते हैं। तो जब तक वो डोर से बंधी रहती है तभी तक वो आसमान में ऊंची उड़ती है, लहराती रहती है, उसका अस्तित्व बना रहता है, ऊंचाइयों को छूती रहती है। और जैसे ही डोर गई तो वो भी गई। दुनिया में शायद किसी को भी बंधना अच्छा नहीं लगता, लगता है? यदि आपसे कहे कि आपको बंधना है जीवन में किसी से, तो आपको पीड़ा होने लगती है, दर्द होने लगता है। क्यों हमें बांधा जा रहा है, क्यों हमें रोका जा रहा है? हम जैसा चाहें, करना चाहें, कर सकते हैं, हमें पूरी आज़ादी मिलना चाहिए। ये सोच सबकी रहती है, आज खासकर आज यंग जनरेशन की रहती है। वो पेरेंट्स से भी नहीं बनना चाहते, गुरु से भी नहीं, वो धर्म से नहीं, वो संस्कार से भी नहीं। क्यों ऐसा होता है? क्या लगता है आपको बंधने में क्या परेशानी होती है? आप किसी को बांधना चाहते हो अपने जीवन में, रादर सब बांधना चाहते दूसरों को।
सब कंट्रोल करना चाहते हैं दूसरों को, है ना? आप स्वयं किसी कंट्रोल में रहना चाहते हो, पसंद करते हो? नहीं, मेरे ऊपर कोई नहीं होना चाहिए ऑर्डर चलाने वाला, लेकिन हर एक की भावना होती है मेरे अंडर में सब रहना चाहिए। विचित्रता देखना, हर एक की थॉट प्रोसेस में क्या चलता है कि मुझे कोई ऑर्डर ना दे, लेकिन मैं सबको ऑर्डर दूं, ऐसी होता है। महाराज नमस्ते महाराज जी, कुछ बोलना चाहेंगे? हाँ हाँ, फ्रीडम टू चॉइस होना चाहिए, लेकिन व्हाट टू चूज इसका विवेक होना चाहिए। व्हाट टू चूज इसका विवेक होना चाहिए, वो तो होना चाहिए। कौन हमें सिखाएगा? क्या हम स्वयं इतने कैपेबल हैं? गुरु। कितने लोग बंधन पसंद करते हैं? गुरु की बात अपन बाद में करेंगे। आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में बंधन पसंद करते हो? नहीं पसंद करते। यदि हम बंधन पसंद नहीं कर रहे हैं तो हमारा माइंडसेट कैसा हो गया? जब रियल लाइफ में हम थोड़ा सा भी बंधन एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो हमारा सबकॉन्शियस माइंड किसी भी प्रकार के बंधन को स्वीकारने ही नहीं देगा। आज का हर व्यक्ति नियम लेने से घबराता है। आप भी डरते हैं कि नहीं? सबके बड़े एक्सक्यूजेज रहते हैं। गुरु के पास आते हैं, हम सब करते हैं लेकिन नियम नहीं ले सकते, हमारे बड़ा डर लगता है नियम लेने से। कितने लोगों को नियम लेने से डर लगता है अपने जीवन में, लाइफ में? चल पूछ रहे हैं आप लोगों से, हाथ करेगा किसी के लिए डर लगता है नियम लेने से? प्रतिमा है आपकी? डर लगता है ना? कितने लोगों को ऐसा ही बताना, कितने लोगों को डर लगता है नियम लेने से? देखो फ्रैंकली जो है सो बोल रहा हूं, कितने लोगों को डर लगता है? ऑलमोस्ट सबको डर लग रहा है। क्यों ये डर पैदा हुआ है नियम का? कभी हमने सोचा है? क्यों हम बंद करके नहीं जीना चाहते हैं? एक तरफ हम कहते हैं कि बंधना बहुत आवश्यक है, वो नदी का बंधन ही उसके सुरक्षा प्रदान करता है, वो पतंग का बंधन ही उसे ऊंचाई प्रदान करता है। एक तरफ हम कहते हैं, मानते हैं, लेकिन दूसरी तरफ हम अंदर से कहते नहीं, हम नियम से डरते हैं, नियम हम नहीं ले सकते। ऐसा भाव क्यों पैदा होता है? बता सकते हो आपको? कौन हमें बताएगा नियम का डर क्यों है? संकल्प का डर क्यों? रिजोल्यूशन का डर क्यों है? जब भी आप कुछ रिजोल्यूशन लेते हो, जब भी न्यू ईयर आता है तो मोस्ट ऑफ द पीपल कुछ ना कुछ रिजोल्यूशन ले ही लेते हैं, है ना? 31 दिसंबर आता है, कल से न्यू ईयर लग रहा है, कल से मैं ये नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, वो नहीं करूंगा, बहुत कुछ ऐसा वैसा कर लिया जो नहीं करना चाहिए था। और फिर क्या होता है? कितना लास्ट करता है आपका नियम रिजोल्यूशन? 3 दिन, 2 दिन, 4 दिन। आप मॉर्निंग में उठना चाहते हैं अर्ली, सोच करके सोते हैं कल 5:30 पे एकदम अलर्ट होकर के उठ जाएंगे, और फिर क्या होता है? क्या होता है? सही सही बताना। आप 5 o'clock का अलार्म लगाते हैं मोबाइल में और अलार्म बजता है, फिर क्या होता है? जो अलार्म आप लगाते हैं और 5 o'clock पे बजने लगता है तो क्या होता है? आपका रिएक्शन क्या होता है? बड़ी छोटी सी बात पूछ रहे हैं, शायद सबके जीवन में घटता होगा ये। हाँ, सबके जीवन में घटता होगा। वो सोच करके सोता है कल सवेरे जल्दी उठना, एकदम 4:30, 5 o'clock वट एवर है, कोई भी अलार्म लगा कर सो जाता है। जब अलार्म वो बजता है तो क्या होता है? आपके मन में क्या भाव आते हैं और आपका रिएक्शन कैसा होता है? कैसा होता है बताओ? क्या होता है? क्या घटित क्या होता है? अलार्म जब बजता है अच्छा लगता है कि दिमाग खराब होता है? हाँ हाँ, देखना सबके साथ, प्राय सबके साथ क्या हो रहा है, जैसे ही अलार्म बजा उसे अच्छा नहीं लगता, जबकि वह अलार्म स्वयं हमने ही लगाया। व्यक्ति स्वयं लगाता है और उसका मन क्या कहता है उस समय? क्यों बज गया? तो आप बैठे बैठे इसको बंद करते फिर सो जाते हो। ये होता है ना? कितनों के साथ ऐसा होता है? सबके साथ ऐसे होता है। यदि ऐसा हो रहा है तो मान करके चलना हमारा माइंडसेट वैसा हो चुका है। मान करके चलना हम नियमों से डर रहे हैं, मान करके चलना रेस्ट्रिक्शन हमें बिल्कुल पसंद नहीं है, ये अच्छा हमारे साथ नहीं होता है। अब हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फीड हो गया है। अब ये फीड हो चुका है तो जिंदगी के क्षेत्र में जब भी कुछ आपको करना होगा ना, धर्म की बात बिल्कुल नहीं कर रहे हैं,
आपकी बिजनेस लाइफ की हम बात करते हैं, आपकी ऑफिस लाइफ की बात करते हैं, क्यों आप टारगेट मीट नहीं कर पाते डेडलाइन तक? सबके साथ होता है कि वो टारगेट उस डेडलाइन के पहले अचीव नहीं कर पाता हूं, ऑलमोस्ट सबके साथ होता है, ऐसे होता है। यानी उसका सबकॉन्शियस माइंड इस प्रकार से तैयार हो गया है कि नहीं, हम नहीं कर पाएंगे। अब जो माइंड में बैठ चुका है गहरा है, जीवन को अच्छा बनाने के लिए भी कुछ आता है ना, तो आपका पहला सबकॉन्शियस माइंड ही आपको मना करता है, अपने बस की बात नहीं, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सवेरे जल्दी नहीं उठ पाऊंगा, मैं प्रोजेक्ट टाइम लिमिट में कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम लिमिट में सिलेबस पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा, मैं टाइम लिमिट में रिपेमेंट नहीं कर पाऊंगा, मैं उस टाइम लिमिट में वो कार्य नहीं कर पाऊंगा। देखना, अब शुरुआत अंदर से ही हो गई। अब जो अंदर से शुरुआत हो गई है तो उसका आउटपुट हमेशा नेगेटिविटी को लेकर के आएगा। यदि हम जीवन में पॉजिटिव रिजल्ट पाना चाहते हैं, जो हम सोचते हैं यदि वो प्राप्त करना चाहते हैं, तो हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को उस प्रकार से प्रिपेयर करना होगा। और उसकी शुरुआत बहुत छोटी छोटी एक्टिविटीज से होती है, बड़ी बड़ी से नहीं होती, छोटी छोटी एक्टिविटीज से हो रही। जितने लोग हाथ खड़े कर रहे थे नियम से डर लगता है, इसका सीधा सा अर्थ है आपका सबकॉन्शियस माइंड उस मोड में पहुंच चुका है। आप भले ही कहो कि महाराज जी नियम टूट जाएगा, इस कारण हमें डर लगता है, आप क्या कहोगे? महाराज जी हमारे साथ कुछ ऐसी परिस्थिति निर्मित हो जाती है, हमें आउट स्टेशन जाना पड़ता है, क्लाइंट्स मीटिंग्स रहती हैं, बड़े बड़े टारगेट मिल जाते हैं, बहुत सारी एडवर्स सिचुएशन क्रिएट हो जाती हैं, उस समय हम नहीं कर पाते हैं, नियम टूट जाएगा, संकल्प टूट जाएगा तो फिर पाप भी लगेगा। इससे अच्छा है नियम ना लो, बिना नियम लिए ही जितना बनता उतना फॉलो करते चले जाओ। ऐसी टेंडेंसी ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है ना, ऑलमोस्ट सबकी हो चुकी है। इसका अर्थ है कि सभी लोग इस प्रकार के बन चुके हैं, अपने माइंडसेट को इस प्रकार का बना चुके हैं। बस आपको जब जब जीवन में बहुत कुछ अच्छा करने की बात आएगी ना, आप नहीं कर पाओगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस माइंड अंदर से इस प्रकार से कहने लगेगा नहीं, अपनी कुवत के बाहर है। कई लोग आकर के कंप्लेंट करते हैं, कार्य शुरू तो करते हैं, इनिशियली बहुत अच्छा चलता है, लेकिन जब रिजल्ट मिलने की बात आती है, रिजल्ट प्रॉपरली नहीं मिल पाता, पूरा नहीं हो पाता उस टाइम तक, अथवा जैसा सोचते हैं उस प्रकार से वो नहीं हो पाता।